नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 4 जुलाई 2025 के लिए भारतीय शेयर बाजार की। क्या रुझान रह सकता है और कुछ इंट्राडे स्टॉक आइडियाज क्या हैं? हमारे पास एक मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट है, तो चलिए इसी को खंगालते हैं और समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं बाजार के मूड से। ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 50 जुलाई के अपने हाई लेवल्स के पास ही है। इसकी क्या वजह लग रही है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, निफ्टी काफी मजबूती दिखा रहा है और इसके पीछे ना दो मुख्य कारण हैं। एक तो घरेलू निवेशकों का पैसा लगातार आ रहा है बाजार में, और दूसरा हमारे देश के जो मैक्रो फंडामेंटल्स हैं वो भी काफी ठोस हैं। इसी वजह से कई ब्रोकरेज फर्म्स को लग रहा है, मतलब ये उम्मीद कर रही हैं कि बाजार शायद जल्द ही नए रिकॉर्ड स्तर भी बना लें। अच्छा, ये तो काफी पॉजिटिव बात है। और कुछ खास चल रहा है बाजार में इस वक्त? हाँ, एक और दिलचस्प चीज है आईपीओ मार्केट। अच्छा। उसमें काफी गहमागमी बनी हुई है। मतलब ऐसा अनुमान है कि सिर्फ जुलाई महीने में ही लगभग 2.4 बिलियन से ज्यादा के इशू आ सकते हैं। अरे वाह। तो ये भी कहीं ना कहीं बाजार की जो तेजी है उसे सपोर्ट कर रहा है। और अगर सेक्टर्स की बात करें तो टेक्निकली बैंकिंग, मेटल्स, टेलीकॉम ये सब काफी मजबूत दिख रहे हैं। वॉल्यूम भी अच्छा है इनमें, और जो बड़े निवेशक हैं, संस्थाएं, उनकी तरफ से खरीदारी भी दिख रही है। तो ऐसे माहौल में अगर निफ्टी 50 की बात करें तो कौन से लेवल्स अहम हो जाते हैं जिन पर मतलब नजर रखनी चाहिए? देखिए, निफ्टी 50 के लिए अगर सपोर्ट की बात करें तो नीचे की तरफ करीब 25,500 से 25,550 का जो एरिया है वो एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। ठीक है। और ऊपर की तरफ जो रुकावट या रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं वो 25,700 से 25,750 के आसपास देखने को मिल सकती है। ओके। पर हाँ, एक बात ध्यान रखनी होगी, अमेरिका से कोई बड़ा मैक्रो डेटा आ जाए या फेडरल रिजर्व कुछ कहे या फिर जो टैरिफ वगैरह की खबरें चलती हैं, उनसे बाजार में थोड़ी अस्थिरता, मतलब वॉलेटिलिटी आ सकती है। समझ गया। तो ये तो हुई बाजार की बड़ी तस्वीर, पर अगर कोई आज मतलब इंट्राडे के लिए कुछ खास मौके ढूंढ रहा हो तो रिपोर्ट में कौन से स्टॉक्स का जिक्र है? हाँ, तो रिपोर्ट में आज के लिए 5 इंट्राडे पिक्स दिए गए हैं और ये सभी जो हैं वो ब्रेकआउट ट्रेड्स के आइडिया पर आधारित हैं। ब्रेकआउट ट्रेड्स मतलब ऐसे स्टॉक्स जो शायद किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, खासकर जब बाजार का सेंटिमेंट भी तेजी का है ना? हाँ, बिल्कुल। तो कौन कौन से हैं ये स्टॉक्स, नाम बताइए। तो पहला है सुब्रोज। इसमें खरीदने का सुझाव है करीब 1,003 रुपए के आसपास। लक्ष्य हो सकता है 1,075 रुपए का और स्टॉप लॉस लगभग 965 रुपए का। ठीक है, सुब्रोज। अगला? दूसरा है तत्वचिंतन फार्मा केम। इसे खरीदने का लेवल है करीब 997 रुपए। लक्ष्य 1,070 और स्टॉप लॉस 960 रुपए के पास रखने की सलाह है। ओके, तत्वचिंतन। तीसरा है शारदा क्रॉपकेम। इसमें बाइंग लेवल है करीब 845 रुपए, टारगेट 905 रुपए का और स्टॉप लॉस 815 के आसपास। शारदा क्रॉपकेम 845 रुपए पर। चौथा कौन सा है? चौथा है पोकल एंटरप्राइजेज। इसे 898 रुपए के करीब खरीदें। लक्ष्य 965 का और स्टॉप लॉस 865 का। ठीक है, पोकल। और आखिरी? और पांचवा है एलटी फूड्स, जो चावल वगैरह का काम करते हैं। इसे 495 रुपए के पास खरीदने का सुझाव है। लक्ष्य 530 रुपए और स्टॉप लॉस 477 पर। ठीक है, तो ये 5 नाम हो गए: सुब्रोज, तत्वचिंतन, शारदा क्रॉपकेम, पोकल और एलटी फूड्स। पर सिर्फ नाम जानना काफी नहीं है। रिपोर्ट के हिसाब से इन्हें ट्रेड करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? कोई खास रणनीति सुझाई गई है? हाँ, रणनीति पर भी बात की गई है। सुझाव ये है कि बाजार खुलने के बाद जो शुरुआती 30 से 60 मिनट होते हैं ना, हाँ, उस दौरान देखें कि क्या वाकई में ब्रेकआउट हो रहा है, उसकी पुष्टि का इंतजार करें। और सबसे जरूरी बात, जो स्टॉप लॉस लेवल बताए गए हैं उनका सख्ती से पालन करें, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, और जैसे ही स्टॉक अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है तो या तो मुनाफा बुक कर लें या फिर धीरे धीरे अपनी पोजीशन कम करने के बारे में सोचें। और एक और बात, निफ्टी का जो रेजिस्टेंस जोन है 25,700, 25,750 वाला, हाँ, उसके पास थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। हो सकता है वहां से दिन में कोई छोटा मोटा पुल बैक या गिरावट आ जाए। ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो आज के लिए सेंटिमेंट तेजी का है, पर सावधानी के साथ, है ना? बिल्कुल। और तकनीकी संकेतों के आधार पर कुछ चुनिंदा इंट्राडे ब्रेकआउट के मौके मिल सकते हैं। लगता है सबसे अहम बात यही है कि अपने रिस्क को काबू में रखें।
आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जितने भी सुझाव हैं, ये सब तकनीकी चाल मतलब टेक्निकल मोमेंटम पर आधारित हैं और ये जानकारी हम सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए साझा कर रहे हैं। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है ही। हाँ, कोई भी ट्रेड या निवेश का फैसला लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का अगर सार निकालें तो क्या कहेंगे? ये विश्लेषण दिखाता है कि कैसे शॉर्ट टर्म तकनीकी मौकों को बाजार के बड़े ट्रेंड और रिस्क मैनेजमेंट के साथ देखना चाहिए। हाँ, और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है। जब बाजार में तेजी हो और सबका ध्यान इन ब्रेकआउट स्टॉक्स पर हो, तब अनुशासन बनाए रखना कितना जरूरी हो जाता है। और अपने रिस्क को मैनेज करना, इस संतुलन के बारे में सोचना मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। तेजी में बह ना जाना और रिस्क का ध्यान रखना, यही संतुलन ही कुंजी है।